लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था क्यूइंग डिले के बारे में। उसमें हमने देखा था कि चार तरह के जो डिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड जो था वो क्यूइंग डिले था। उस पे हमने बात की और वहाँ पे हमने एक फार्मूला जो है वो देखा ट्रैफिक इंटेंसिटी का, एल ए डिवाइडेड बाय आर। तो उससे हमने कहा था कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी आइडियल जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान रहनी चाहिए। अगर 1 से इंक्रीज करेगी तो वो एक अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है और उसमें जाके पैकेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। उसके बाद फिर हमने टॉपिक पढ़ा पैकेट लॉस क्या होता है। तो वो हमने सीखा जब सेंडर डाटा सेंड करते हैं और जब वो किसी राउटर के पास पहुंचता है डाटा और राउटर के ऊपर ट्रैफिक इंटेंसिटी की वजह से ज़्यादा वहाँ पे कंजेशन हो तो उसकी क्यू फुल हो जाती है। तो जब क्यू जो है वो कंप्लीट फिल हो जाती है तो वो अपने अंदर उस मैसेज को स्टोर नहीं कर पाता, तो वो पैकेट लॉस हो जाता है। इस पे बात की थी हमने। फिर हमने कहा था कि किसी भी डिवाइस की अगर परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो पैकेट लॉस को भी हम देखते हैं कि कितने पैकेट लॉस होते हैं। अगर ज़्यादा पैकेट लॉस होते हैं तो हम कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और अगर राउटर पैकेट लॉस नहीं करता तो हम कहेंगे राउटर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिर हमने कहा था कि इसको हम रिजॉल्व कैसे करें इशू को जो पैकेट लॉस हो जाती है। तो हमने कहा था इसका सोल्यूशन है रीट्रांसमिशन। अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो जो सेंडर रिसीवर है वो सेंडर को मैसेज करता है कि ये वाला पैकेट अगेन सेंड कर दे, तो वो सेंडर उसको रीट्रांसमिट कर देता है। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और फिर एक लास्ट शार्ट क्वेश्चन था एंड टू एंड डिले क्या होता है। तो उसमें हमने बात की थी कि अगर ये चार तरह के जो डिले थे उनमें से हम ये समझें कि जो क्यूइंग डिले है वो निगलेक्ट कर दें, कि हम कहेंगे आइडल सिचुएशन चल रही है, क्यू के अंदर बिल्कुल कंजेशन नहीं होती, जितने पैकेट्स एक सेकंड में आते हैं उतने ही फॉरवर्ड हो जाते हैं आगे। तो हमने कहा था कि ये एक आइडियल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में फिर हम क्यूइंग डिले को ज़ीरो मानते हैं। तो फिर बाकी जो तीन तरह के डिले रह जाते हैं जिसमें प्रोसेसिंग डिले था, ट्रांसमिशन डिले था और प्रोपोगेशन डिले था, इन तीनों को प्लस करें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो एंड टू एंड डिले कहलाएगा। ये जो मैंने आपसे बात की लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा कुछ पढ़ा, ये उसकी लास्ट स्लाइड थी एंड टू एंड डिले। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम यही जो चैप्टर नंबर 2 है ये एंड हो जाएगा आज। इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेट आर्किटेक्चर द और दूसरा टॉपिक है द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक। तो ये लेड आर्किटेक्चर क्या होता है पहले इस पे बात करते हैं। देखिए ये जो कम्युनिकेशन हम करते हैं ना, इसको जैसे हम ये कहते हैं कि दो लोग आपस में इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे मैं सीआर के साथ फर्ज करें इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो बेटा ये कम्युनिकेशन जब कहते हैं तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनको हम समझेंगे। उसमें एक लेड आर्किटेक्चर होता है। ये 7 लेयर्स हैं। आगे आप चैप्टर्स में आएगा वो इस टॉपिक आएगा OSI मॉडल के नाम से, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में OSI मॉडल बोलते हैं। उसमें 7 लेयर्स होती हैं। वो कहता है कि जब ये कम्युनिकेशन करनी है ना, आपने लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन करनी है या रिमोट लेवल पे कम्युनिकेशन करनी है। आपने एक नेटवर्क के अंदर अंदर, जैसे मैंने कहा लोकल कम्युनिकेशन, एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अंदर किसी कंप्यूटर को मैसेज करना है, या आप किसी दूसरे कंट्री में आपका रिसीवर है उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी तरह कि आपने इंटरनेट के ऊपर वेब सर्फिंग करनी है, या आपने वो जो MS वर्ड है वो यूज़ करना है, या आपने कोई फाइल शेयर करनी है किसी के साथ। ये डिफरेंट टास्क होते हैं जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब इन डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल बनाया गया। सबसे पहले बेटे जो मॉडल बना था उसको TCP/IP वो जो है ना सूट का नाम दिया गया। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो लेटेस्ट आया वो OSI मॉडल है, वो आने वाले चैप्टर्स में आएगा। अब इन मॉडल्स में क्या है बेसिकली, ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए उसने लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया इस मॉडल को। अब TCP/IP के अंदर भी 4 या 5 लेयर्स होंगी, उन पे बात करेंगे। और ये लेड आर्किटेक्चर क्या है इस पे बात करेंगे। तो पहले देखिए ये समझते हैं कि लेड आर्किटेक्चर क्या होता है। कहता है डिजाइन फिलॉसफी ऑफ लेड आर्किटेक्चर। ये वो बताने जा रहा है कि हमने क्यों इस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए लेयर्स में डिवाइड किया, ताकि हमें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके।
तो ये क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, इसको हम देखते हैं। वो कह रहे हैं हम लेयर्स में क्यों बताएंगे इसको, क्यों हम इसको, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा जी कम्युनिकेशन करनी है तो ये 7 लेयर्स हैं ओएससी मॉडल में। वो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो मैं कहता हूँ ये 7 लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना अपना काम होता है। क्योंकि कंप्यूटर तो बिट्स को समझता है ना, अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो 0 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। लेकिन जैसे ही मैं किसी दूसरे पर्सन को ये डाटा सेंड करता हूँ तो ये जो बिट्स कंप्यूटर से निकलती हैं तो आगे एक मॉडेम लगा होता है, वो मॉडेम इन बिट्स को इस डिजिटल डाटा को सिग्नल के अंदर, एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि ये कंप्लीट टास्क है कि बिट्स को सिग्नल के अंदर चेंज कर देना। अब दूसरी साइड पे जाके जब दूसरे सीआर को अगर मैंने डाटा सेंड किया है तो सीआर के पास अगर कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर भी डिजिटल को समझता है। लेकिन यहाँ से जो मैंने सेंड किया वो डिजिटल डाटा था, लेकिन मॉडम ने एनालॉग बना दिया उसको, वो सिग्नल ट्रेवल करते करते सीआर तक चला जाएगा। अब सीआर की मशीन वहां पे फिर एक डिवाइस लगी होती है, वो उस एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट कर दी होती है। इसको हम मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का नाम भी देते हैं, लेकिन अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी हम यही बात करेंगे कि अब देखें ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, कि सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, फिर दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट करना, लोकल लेवल में लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना, या वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना। ये डिफरेंट तरह के टास्क हैं। तो ये जो टास्क हैं इनको समझने के लिए हमने लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो यही वो कह रहे हैं कि द complex task of communication is broken into simpler सब टास्क आर मॉड्यूल्स। वो कहते हैं कि ये जो इतने ज्यादा टास्क इकट्ठे होके एक कम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना इसके अंदर, इसको हमने ब्रोकन डाउन किया स्मॉल टास्क के अंदर, छोटे छोटे टास्क बनाए और हर टास्क को हमने लेयर का नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे बताया करेंगे कि अगर आपने, अभी मैं वैसे नाम ले रहा हूँ कि अगर हमने लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है तो सिर्फ डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर इन्वॉल्व होती है। अभी आपको नहीं पता कि वो लेयर्स क्या है, क्या उनकी फंक्शनैलिटी है, ये आगे चैप्टर आ रहा है उसमें हम इनको डिटेल से देखेंगे। अब इसी तरह मैं कहूँगा कि अगर मैंने एक रिमोट लोकेशन के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है तो 3 लेयर इन्वॉल्व होती है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व हो जाती है। अब इससे आगे और सर्विसेज हैं कि अगर आप कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कनेक्शन ओरिएंटेड, वो जो आपने पढ़ा था ना सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग, फिर वो हम पढ़ेंगे कि ये अगर वो कौन सी स्विचिंग करनी है, या सर्किट स्विचिंग या पैकेट स्विचिंग, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इन्वॉल्व हो रही होती है। अगर डाटा मैंने सेंड किया सीआर को, रास्ते में किसी ने डाटा को हैक कर लिया और उस डाटा को हैक करने के बाद उसने डाटा में चेंजेस कर दी, तो अब कैसे पता चलेगा कि डाटा हैक हो गया, या उस डाटा को में जो एरर आ गया उस एरर को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे और फिर उस एरर को ठीक कैसे करेंगे। अब ये डिफरेंट टास्क है सारे के सारे। तो ये वो कह रहा है कि ये इतने ज्यादा टास्क है कि ये कम्प्लेक्स टास्क ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, इतने ज्यादा। अब इन कम्प्लेक्स को हमने इजी बनाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इनको डिफरेंट लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। जब मैं आपको हर लेयर की फंक्शनैलिटी बताऊंगा ना अलग अलग, उसमें फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा ये वाली लेयर ये काम करती है। फिर आपको मैं पूछूंगा कि बताएं अगर ऐसे कम्युनिकेशन करनी हो तो कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है, तो आप फिर बताया करेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि ईच लेयर परफॉर्म्स अ सबसेट ऑफ द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन फंक्शंस। हर लेयर जो है वो अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये उसने यहाँ पे बात की है कि हम क्या करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। अब हर लेयर जो है उसके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, हर लेयर अपना अपना काम कर रही होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि ईच लेयर रिलाइज ऑन द नेक्स्ट लोअर लेयर टू परफॉर्म मोर प्रिमिटिव फंक्शंस। अब ये जो मैंने कहा ना इसमें डिफरेंट लेयर्स आएंगे, तो एक लेयर ऊपर होती है, उससे फिर हम दूसरी नीचे लेयर बनाएंगे, उससे नीचे थर्ड लेयर बनाएंगे, उससे नीचे 4 लेयर बनाएंगे। तो ये वो कह रहे हैं कि हर लेयर जो है वो रिलाई करती है अपनी नेक्स्ट लेयर के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट लेयर अपना काम करेगी, वो सेकंड लेयर को डाटा दे देगी, सेकंड लेयर उसके ऊपर अपना काम करेगी, वो थर्ड लेयर को डाटा दे देगी, थर्ड लेयर अपना काम करेगी, वो उससे नेक्स्ट, वो उससे नेक्स्ट। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि हर लेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है जो उसने करने थे, फिर वो डाटा नेक्स्ट लेयर को हैंड ओवर कर देती है। लेकिन एक बात याद आपने रखनी है कि ये सारी लेयर जो हैं, किसी एक लेयर में अगर चेंजेस आती है तो वो दूसरी लेयर में चेंजेस नहीं आती, उस वजह से ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपना काम करती है, नेक्स्ट लेयर को हैंड ओवर कर देती है। ये वो बात कर रहा है यहाँ पे।
नेक्स्ट है जी ईच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेक्स्ट हायर लेयर। तो ये वो बात कर रहे हैं कि हर लेयर अपने नेक्स्ट हायर लेयर के लिए भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो अब बात आप यही माइंड में रखिए कि हर लेयर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, वो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट लेयर के को हैंड ओवर कर देती है डाटा। उसके बाद कि चेंजेस इन वन लेयर शुड नॉट रिक्वायर चेंजेस इन अदर लेयर्स। एक लेयर के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी लेयर जो है वो भी अफेक्ट हो रही होगी उससे। हर लेयर इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगी और उसके अपने अपने फंक्शंस होंगे। अब हमने क्यों ये इसको लेयर्स में डिवाइड किया, क्योंकि जब हम लेयर आर्किटेक्चर या लेयर्स में डिवाइड करेंगे तो ये हेल्प्स इन ट्रबल शूटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ट्रबल शूटिंग बेसिकली कि अगर हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हमने ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग करनी है। तो लेयर आर्किटेक्चर में अगर हम इसको समझेंगे तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या ट्रबल शूट करना आसान काम होगा। इस वाली स्लाइड में हमने सीखा कि ये जो हम इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं इसमें मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व होते हैं। अब वो जो मल्टीपल टास्क है अगर हम उनको इकट्ठे समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए वो एक कम्प्लेक्स टास्क होगा। तो हमने उसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब वो जो लेयर्स हैं हर लेयर अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अपने से अपर लेयर या लोअर लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और डाटा को नेक्स्ट लेयर के हैंड ओवर कर देगी। अगर एक लेयर के अंदर चेंजेस आती हैं तो दूसरी लेयर के अंदर ज़रूरी नहीं कि चेंजेस आए, हर लेयर इंडिपेंडेंट बिहेव करेगी। हमने क्यों ये लेयर आर्किटेक्चर में इसको डिवाइड सिस्टम को डिवाइड किया, तो हमने कहा कि एक तो इजी टू अंडरस्टैंड, हमें समझने में आसानी होगी, और दूसरा अगर कोई नेटवर्क में कम्युनिकेशन के दौरान प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ट्रबल शूट करना आसान काम होगा हमारे लिए। तो अब ये जो हमने बात की ना लेयर आर्किटेक्चर की, नेक्स्ट स्लाइड में उसने लेयर्स बना के दिखाई हुई है आपको। कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, आईपी स्टैक के नाम से भी इसको हम कहते हैं। फिर कह रहा है ऊपर सबसे एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर डाटा लिंक लेयर होती है और फिर फिजिकल लेयर होती है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये देखें एप्लीकेशन लेयर अपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अपने से लोअर लेयर को हैंड ओवर कर देती है डाटा। अब बेटा देखें सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ हम इनको समझेंगे। जब सेंडर की तरफ हम बात करेंगे ना तो यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है एप्लीकेशन लेयर से। मैं और आप हम यूज़र हैं, जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं हमारे सामने हमारे लैपटॉप या मोबाइल या जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो स्क्रीन है वो हमारे पास इंटरफेस है, वो जहाँ से हम देख के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं अपने। तो वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है हमें। अब एप्लीकेशन लेयर अपना फंक्शन, इसके अलावा भी उसकी कुछ फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको हैंड ओवर कर देती है डाटा। अब ये लेयर ट्रांसपोर्ट अपने फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगी और उसके बाद ये नेटवर्क लेयर को दे देगी डाटा। नेटवर्क लेयर जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करके डाटा लिंक लेयर को, और डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को दे देगी। अब ये फिजिकल लेयर वो है जहाँ पे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम इन्वॉल्व हो जाता है। अब कंप्यूटर से डाटा जैसे ही निकलेगा तो फिजिकल लेयर, वो कंप्यूटर के अंदर तो बिट्स थी, उन बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना फिजिकल लेयर का काम होता है। तो ये सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरी साइड पे जो हमारा रिसीवर है उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगी। अब रिसीवर में रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो जाता है, पहले फिजिकल लेयर आती है, फिर डाटा लिंक आती है, फिर उसके ऊपर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, और फिर रिसीवर को डाटा मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सीआर को मैसेज करता हूँ तो ये सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अब एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल पे मूव करते करते फिर डाटा मेरा नेटवर्क कोर के अंदर चला जाएगा, और वहां से फिर रिवर्स ऑर्डर में यही प्रोसेसिंग होगी और सीआर को उनकी स्क्रीन के ऊपर डाटा नजर आ रहा होगा। अब ये जो लेयर्स हैं बिल्कुल उसने सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन साइड का लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि हर लेयर क्या काम कर रही होती है बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले थी ऊपर एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, कह रहे हैं कि ये जो लेयर है रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग नेटवर्क एप्लीकेशन। बेटा नेटवर्क के ऊपर जितनी आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, ईमो यूज करते हैं, आप स्काइप यूज करते हैं, जूम को यूज कर रहे हैं, गूगल मीट को यूज कर रहे हैं, ईमेल की सर्विसेज आप ले रहे हैं, फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड कर रही है, ये सारी इंटरनेट की सर्विसेज है ना। तो ये जितनी एप्लीकेशंस हैं, ये जितनी सर्विसेज हैं, वो एप्लीकेशन लेयर आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे
कि नेटवर्क के ऊपर जितनी एप्लीकेशंस चल रही होती है कौन सी लेयर सपोर्ट करती है, तो आप कहेंगे कि एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है सारी एप्लीकेशंस के लिए। तो इसी वजह से हम इसको एप्लीकेशन लेयर का नाम भी देते हैं। लीजिए उसने फिर बताया कि इस लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल कौन कौन से चलते हैं। अब आपको मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट का नाम ही इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल है, कि हम इंटरनेट के हार्डवेयर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसके ऊपर कितने प्रोटोकॉल चल रहे हैं। बड़े ज़्यादा लोगों ने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं और वो चल रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स चल रही है, तो ये उसने लिखा हुआ है कि प्रोटोकॉल्स इंक्लूड HTTP, SMTP, FTP। बेटा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप ब्राउज़र यूज़ करते हुए किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं ना, तो वो HTTP प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में उस पेज को ढूंढ के ला के आपके ब्राउज़र के ऊपर शो कर रहा होता है। ये HTTP प्रोटोकॉल। तो सिंपल अगर हम बात करें, तो जो हम नेट सर्फिंग करते हैं, जो ब्राउज़र के अंदर हम डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते हैं, वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू देखते हैं। तो वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर रन हो रहा होता है। इसी तरह SMTP, ये जो आप ईमेल्स करते हैं ना एक दूसरे को, उसमें ये SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। इसी तरह FTP, आप किसी फाइल को अपलोड करते हैं, फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करते हैं, तो बेसिकली आपने कोई चीज़ अपलोड की है, या अगर किसी मूवी को आप डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये FTP उस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो EPC आगे से लिखा, उसने लिखा हुआ है कि और भी बड़े ज़्यादा प्रोटोकॉल्स, फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे लिखा था। तो हमें यहाँ पे ये समझ आई कि जितनी भी नेटवर्क के ऊपर एप्लीकेशन चल रही होती है, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है एप्लीकेशन लेयर। और इसके ऊपर कितने प्रोटोकॉल्स, HTTP, SMTP, FTP और भी बड़े ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे चल रहे होते हैं। बस ये इंट्रोडक्शन टाइप्स है, और इंट्रोडक्शन बता रहे हैं यहाँ पे, आगे जाके डिटेल में इनके ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर के बाद उसने नेक्स्ट बताई थी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को बेटा वो क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को कह रहे हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। अब ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, मैंने सीआर को डाटा सेंड किया, तो जो मेरा डाटा है वो यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं सीआर को जाएगा, रास्ते में राउटर्स आएंगे ना बड़े ज्यादा। तो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जो कम्युनिकेशन करवाता है, इसको हम कहते हैं कि, आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले, मैं अपने ब्राउजर वेब वो गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, उसमें मैंने फर्स्ट टैब ओपन किया, वहाँ पे लिखा google.com, एंटर, तो गूगल की वेबसाइट वहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे प्लस का सिंबल ऊपर जाके क्लिक किया और एक और टैब ओपन कर लिया मैंने, वहाँ पे मैंने facebook.com एंटर, और दूसरे टैब के अंदर मैंने फेसबुक ओपन कर लिया। फिर मैंने एक और प्लस किया और फिर मैंने वहाँ पे जीमेल का अकाउंट अपना ओपन कर लिया जो भी था। अब ये देखिए, मैंने ब्राउजर के अंदर 3 डिफरेंट टैब्स है मेरे पास। हर टैब के अंदर, किसी के अंदर फेसबुक में यूज कर रहा हूँ, किसी में ईमेल चेक कर रहा हूँ अपना, और किसी में मैं जाके वो गूगल को वो जो कुछ चीज सर्च कर रहा हूँ। अब ये जो डिफरेंट टास्क है, तो देखिए होता क्या है, अब कभी ऐसा हुआ है कि मैंने एक टैब जहाँ पे मैंने फेसबुक यूज कर रहा था, वहां पे मेरे ईमेल शो होना शुरू हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर जहाँ पे मैं ईमेल देख रहा हूँ वहां पे मेरे फेसबुक की पोस्ट आना शुरू हो जाए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। अब अगर मैंने वहां पे एक टैब ओपन करके वहां पे मूवी रन की हुई है, तो ऐसा हो जाए कि जहाँ पे मैं ईमेल चेक कर रहा हूँ वहां पे मूवी चलना शुरू हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर जो आप टैब्स ओपन करते हैं गूगल ब्राउजर क्रोम के अंदर, तो जी किसी भी वेब ब्राउजर की आप बात कर लें, तो वहां पे हर टैब के अंदर जाके उसका डाटा शो करवाना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि एक टैब का डाटा दूसरे टैब के अंदर शो हो रहा हो। तो ये जो काम करती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जाके, ब्राउजर के अंदर जाके टैब्स तक कम्युनिकेशन करवाना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टू ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स, दो प्रोटोकॉल हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आप इन दोनों के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये वो प्रोटोकॉल है TCP जो पहले कनेक्शन बनाता है फिर कम्युनिकेशन करता है, और UDP वो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ये फास्ट होता है इससे। तो ये हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके अंदर दो प्रोटोकॉल, जैसे ऊपर उसने बताया ना एप्लीकेशन लेयर के अंदर ये HTTP, SMTP और FTP चल रहे होते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है यहाँ पे TCP और UDP प्रोटोकॉल चल रही होती है। तो वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट मैसेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन। ये जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होती है ना, एक सर्वर होता है उसके साथ मैनी क्लाइंट्स होते हैं, तो क्लाइंट ने जो भी
काम करना है वो अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसकी क्यूरी को फुलफिल करता है। तो वो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल आपने पढ़ा होगा I2C के अंदर भी, तो ये वो कह रहा है कि क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में ये ट्रांसपोर्ट लेयर इन्वॉल्व होती है और उनकी कम्युनिकेशन करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर क्या होती है? वो कह रहा है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। अब ऊपर आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, क्या कह रहा था? एंड टू एंड कम्युनिकेशन। इसको आप ऐसे समझें, एंड टू एंड को एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने अगर सीआर को डाटा सेंड करना है, तो फर्ज करें मेरे और सीआर के दरमियान जब डाटा मूव करता है तो रास्ते में 3 राउटर्स आते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डाटा मेरे कंप्यूटर से उठाएगी फर्स्ट राउटर, फिर वहां से सेकंड राउटर, फिर वहां से थर्ड राउटर और उसके बाद सीआर का कंप्यूटर। जब तक सीआर का कंप्यूटर नहीं आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करती जाएगी और डाटा को उठा के आगे आगे मूव करती जाएगी। तो एक सेंडर से दूसरे रिसीवर, सेंडर से लेके रिसीवर तक जो कम्युनिकेशन है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, और वो कौन करवाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये नेटवर्क लेयर के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। बेटा एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट, इसकी एग्जांपल मैंने जैसे दी ना आपको, मेरे और सीआर के दरमियान अगर 3 राउटर्स भी आ रहे हैं, तो मेरे कंप्यूटर से डाटा लेके फर्स्ट राउटर तक लेके चले जाना, ये नेटवर्क लेयर का काम है। इसको हम कहते हैं होस्ट टू होस्ट। एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट तक जो डाटा गया वो नेटवर्क लेयर का काम था। तो इसको वो कह रहा है कि राउटिंग ऑफ डाटाग्राम्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। कह रहा है कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो नेटवर्क लेयर होती है। आईपी वर्क्स ऑन दिस लेयर, जो दिस लेयर को कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इस लेयर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रोटोकॉल है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईपी बोलते हैं, तो आईपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? तो आप कहेंगे नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। आपसे अगर कोई पूछे कि ये टीसीपी और यूडीपी ये कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल है, तो आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर की है। तो ये एमसीक्यूज के लिए साथ साथ चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद है जी डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक लेयर क्या होती है? कह रहा है ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक कम्युनिकेशन। तो आप ये समझें कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, मैंने एक रूम के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर हम अपना छोटा सा एक नेटवर्क बना लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो डाटा लिंक क्लियर करवा रही होती है। तो ये वो कह रहा है कि लॉजिकल इंटरफेस बिटवीन एंड सिस्टम एंड नेटवर्क। एग्जांपल्स ईथरनेट, पीपीपी, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, नेक्स्ट चैप्टर इसी के ऊपर ही है। एटीएम एंड फ्रेम रिले टेक्नोलॉजीज, वो कह रहा है ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल हैं वो डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ये उसने प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं। ऊपर उसने ये बताया कि जब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो डाटा लिंक लेयर इन्वॉल्व होती है। और इसके प्रोटोकॉल कौन से? ये पीपीपी, एटीएम, फ्रेम रिले, ये सारे के सारे डाटा लेयर के प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है? पहले उसने लिखा है ट्रांसमिशन मीडियम। तो आपने जो पढ़ा था ना कि दो डिवाइसेस के दरमियान वो रास्ता जहाँ पे मैसेज ट्रेवल करते हुए दूसरी तरफ जाता है, उसको हम ट्रांसमिशन मीडियम का नाम देते हैं। तो बेटा ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, वो सारी डिस्कशन हम फिजिकल लेयर के अंदर करते हैं कि वो एंटीना लगाना है या केबल लगानी है। अगर आपने केबल लगानी है तो कौन सी केबल लगानी है, किस तरह करके वो सिग्नल्स को बिट्स के अंदर और बिट को सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना है, ये फिजिकल लेयर का काम है। उसके बाद सिग्नल रेट एंड इनकोडिंग, ये वही उसने बात की है कि कितनी स्पीड के साथ डाटा ट्रेवल करेगा और बिट्स को सिग्नल के अंदर और सिग्नल को बिट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करने। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लेयर है वो फिजिकल लेयर। अब इस स्लाइड के अंदर ये जो लास्ट स्लाइड में उसने हमें लेयर्स बताई थी कि आईपी का स्टैक या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, उसने कहा था ये 5 लेयर्स है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। इन सब के क्या क्या फंक्शंस हैं, बस इंट्रोडक्शन साउंड का दिया हुआ है स्लाइड के अंदर कि एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है और कौन सर सी प्रोटोकॉल। जी जी, क्वेश्चन करें। सर ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए सब लेयर्स यूज होती हैं या कम भी देखिए, यूज होती हैं? हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर बेटे एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अंदर मुझे कम्युनिकेशन करनी है ना, जो सिर्फ हम सब ने मिलके, आपकी क्लास और मैं, हम सब मिलके एक छोटा सा नेटवर्क बनाते हैं, एक रूम के अंदर ही हम सारे बैठे हुए हैं। तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन करेंगे ना, तो 2 लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। क्योंकि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज करेगा ना, तो एक कंप्यूटर से डिजिटल डाटा निकल के लाइन के ऊपर मूव करेगा, तो वो बिट सिग्नल में कन्वर्ट होंगी। तो वो कौन काम कर रही है? फिजिकल लेयर।
अब हमने कहा था लॉजिकल इंटरफेस की बेस पे, ये जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ डाटा लिंक लेयर इन्वॉल्व होती है। अभी आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक आईपी एड्रेस होता है और एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो ये जो डाटा लिंक लेयर है ये फिजिकल एड्रेस की बेस पे कम्युनिकेशन करवाती है। तो आपका जो सर क्वेश्चन ये था, जो एटीएम है, जी जी, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, जी इसका जी, इसका सर्वर उसी बैंक में होता है? ये आप एटीएम को क्या समझे, एटीएम मशीन ये जो हमारे पास होती है, यह सर ये, तो ये वो वाली बेटे या ये नहीं है। कोई और है? ये और एक टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रोटोकॉल है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। आप जिसकी बात करें वो आप समझे शायद वो जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये जो एटीएम से हम पैसे विड्रॉ करते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, ये एक यस प्रोटोकॉल सर। है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है ये आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ये वो चीज़ है, और ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती है, ठीक है जी। अब आपने पूछा कि सर जब मैं कम्युनिकेशन करूंगा तो ये सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, बिकॉज समटाइम्स सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, समटाइम्स कुछ लेयर इन्वॉल्व होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे सिर्फ फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर इन्वॉल्व होती है, या एप्लीकेशन लेयर ऊपर से इन्वॉल्व हो रही होती है, वो तो तीनों जरूर होगी ना, क्योंकि डाटा स्क्रीन के ऊपर देखेंगे फिर हम काम करेंगे। लेकिन जब हम एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं उस वक्त नेटवर्क लेयर इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इन्वॉल्व होकर कम्युनिकेशन करवा रही होती है। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि ये जो 5 लेयर्स थी ये कैसे कैसे काम कर रही होती है और इनके ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं। ये अब उसने डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाया है, जैसे यूजर डाटा ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होता है, कि यूजर का जो भी डाटा होता है वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मैनेज हो रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर अपना काम करके ये डाटा नेक्स्ट लेयर को हैंड ओवर करती है, और यहाँ पे चल रही है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पे टीसीपी सेगमेंट वो कह रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ये डाटा तो ऊपर से आया ना जो उसने ग्रे सा किया हुआ है, और साथ टीसीपी अपनी कुछ जो वर्किंग करती है वो अपना उसको हम कहते हैं हेडर लगा देती है। देखिए बेटा जो ऊपर से डाटा आएगा वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे वाली लेयर अपनी जो वर्किंग करती है जो खुद फंक्शन परफॉर्म करती है, हम कहते हैं वो उसके हेडर्स हैं, वो जो एक्स्ट्रा काम कर रही है तो वो अपने हेडर को साथ अटैच कर देती है। अब इससे नीचे फिर हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर हमने कहा था आईपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है, तो इसमें लिखा हुआ है आईपी डाटाग्राम, और ये ऊपर से जो डाटा आया सारा एज इट इज, और इस प्रोटोकॉल ने जो काम किया उसको हम आईपी हेडर का नाम देते थे, तो वो साथ उसने अपनी वर्किंग करके अपना काम किया, तो इसको एज इट इज नीचे फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास है नेटवर्क लेवल पैकेज, ये डाटा लिंक लेयर काम कर रही होती है और अपना हेडर लगा के फिजिकल लेयर को दे देती है। तो देखिए जब एप्लीकेशन लेयर की हम बात करते हैं तो सिर्फ यूजर का ओरिजिनल डाटा होता है, लेकिन उससे जब नेक्स्ट लेयर नीचे वाली लेयर के ऊपर आता है तो वो लेयर अपना काम भी करती है, उसको हम कहते हैं वो अपना हेडर लगा देती है साथ, उसने जो एक्स्ट्रा वर्किंग की होती है वो भी साथ अटैच कर देती है, फिर उससे नीचे वाली लेयर, फिर उससे नीचे वाली लेयर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात बताता चलूँ, आप कहते हैं ना कि जो पैकेट बनते हैं, तो बेटा वो नेटवर्क लेयर के ऊपर पैकेट बन रहे होते हैं, और नेटवर्क लेयर पे हम कहते हैं कि सर वो जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ये कौन अटैच करता है, तो ये नेटवर्क लेयर अटैच कर रही होती है वो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये इसी तरह हमने कहा कि हर लेयर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे जस्ट उनका एक इंट्रोडक्शन टाइप था, आगे आने वाले चैप्टर्स में इस पे और डिटेल से बात की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है सम प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी आईपी सूट। तो ये जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है, इसके अंदर बड़े ज्यादा प्रोटोकॉल चल रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये उसने बताया हुआ है। देखिए आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर चल रहा होता है, अभी हमने पढ़ा था। इसके ऊपर देखिए आर एस वी पी, ओ एस पी एफ, आई जी एम पी, आई सी एम पी और यू डी पी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो इस लेयर के ऊपर चल रहे होते हैं। और इसके ऊपर फिर टीसीपी भी आ रहा है। अब ये टीसीपी की अगर हम बात करें तो ये लेयर नंबर ऊपर से देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ये टीसीपी और यूडीपी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब इनके अंदर बीजीपी है, एफटीपी है, एचटीटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, एसएनएमपी और एमआईएमई, ये सारे के सारे फोर्थ लेयर के ऊपर ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो इस डायग्राम में ये जो स्लाइड नंबर 83 है इसमें सिर्फ उसने ये दिखाया कि लेयर नंबर 3 के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं और लेयर नंबर 4 के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं।
अब आने वाले चैप्टर्स में हम इन प्रोटोकॉल्स के को ही पढ़ेंगे और उनके ऊपर हम सीखना शुरू करेंगे। बीच नीचे उसके उनके एब्रीविएशन लिखे हुए हैं, वो आपको शायद नज़र आ रहे हैं। बीजीपी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर गेटवे पब प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे उसने इस प्रकार के लिखे हुए हैं। ये चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे एंड हो गया है। ये कुछ रेफरेंस उसने दिए हुए हैं, अगर आप इनके टॉपिक्स के बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं डिटेल से बुक से, तो ये उसने दिए हुए हैं कि 7th एडिशन विलियम स्टेलिंग्स का, उसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, या फिर 3rd एडिशन है चैप्टर नंबर 1, उस वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मुझसे आप कहेंगे तो ये जो 7th एडिशन है ना विलियम स्टेलिंग्स, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले लें, अच्छा लिखा होता है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पे हम एक प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हैं, पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये मैं आपको दिखा दूँ, अभी जो हमने पढ़ा ना, यहाँ पे देखिए हमने कहा था डाटा लिंक लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल चल रहा है जिसको हम पीपीपी, ट्रिपल पी, वो कह रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा सिर्फ इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ेंगे ना पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो ये वो प्रोटोकॉल है जो डाटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है। यहाँ से हम बात शुरू करेंगे, फिर हम इसकी वो जो आउटलाइन है सारी ऑब्जेक्टिव्स है कि वैन कनेक्शन टाइप्स के, अगर मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता हूँ पूरी दुनिया के साथ, तो किस तरह के कनेक्शंस हैं जो मुझे मिल सकते हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। पीपीपी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसकी सर्विसेज कौन सी हैं, फीचर्स कौन से हैं, फ्रेम फॉर्मेट, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सीआर आप अटेंडेंस ले लें तब तक। जी सीआर अटेंडेंस ले लिया आपने? जी सर। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।